प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये है सूरत से, गुजरात से राजाराम पटेल जी ने यह प्रश्न पूछा है कि महाराज जो माइक में मंत्र लेते हैं वो क्या शास्त्र विधि के अनुसार है कि शास्त्र के से अलग है? जो माइक से मंत्र लिया है क्या वो दीक्षा मंत्र लिया माना जाएगा कि नहीं? देखो पटेल जी, मैं किसी का आक्षेप करना नहीं चाहता हूं, ना किसी की जो है निंदा करना चाहता हूं। आपने अगर पूछा है तो जो शास्त्र में जो वर्णन है, शास्त्र ने जो कहा है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। और उन्होंने शायद ये भी लिखा है कि उसने जो माइक में किससे मंत्र लिया है। माइक में मतलब ये बहुत सारे लोग एक साथ में बैठ जाते हैं, मंत्र देने वाले गुरु मंत्र से कोई मंत्र कह देते हैं, उसको सुन लेते हैं और बोलते हैं वो दीक्षा हो गया। तो ये कोई दीक्षा नहीं है। ये सब जो गुरु लोग को जो है अपने बहुत सारे शिष्य बना करके सब संख्या बढ़ाने के लिए और सबसे पैसा दक्षिणा लेकर के पैसा वाला बनने के लिए ये सब दीक्षा देते हैं। लेकिन ये शास्त्र में इसी प्रकार की दीक्षा विधि का वर्णन नहीं है। जैसे विवाह एक संस्कार होता है, दीक्षा भी एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। विवाह संस्कार में पंडित जी आते हैं, दोनों पति पत्नी को बैठा करके अपन लड़की के पिता से कन्यादान करवाते हैं। फिर वहाँ पर हवन होता है, भांबरी होता है, सिंदूर दान होता है। ये तरह तरह की जो है कुछ कार्य जो पूरा होता है तब माना जाता है कि शादी हुआ। जयमाला होता है। ये सब कोई कार्यक्रम कुछ न हो, कोई एक लड़की किसी लड़का को खाली कह दे तू मेरा पत्नी है, मैं तेरा पति हूँ, एक दूसरे से खाली सुन ले तो ये पति पत्नी माना जाएगा? ऐसे पति पत्नी नहीं माना जाएगा, इसका कोई प्रमाण नहीं। लेकिन किसी पंडित के द्वारा समाज बैठेगा, जब विधि विधान से कन्यादान होगा, भांबरी होगा, जयमाला होगा, सिंदूर दान होगा, तो फिर वो प्रमाण माना जाएगा और वो विधि विवाह का विधान है। ऐसे ही दीक्षा भी एक शास्त्रीय विधि है। गुरु जो है, जो शिष्य होते हैं, पहले गुरु चरण में जा करके कुछ दिन उनके सत्संग सुने, उनसे प्रश्न पूछ करके उनसे संदेह निवारण करे, गुरु की सेवा करे। गुरु भी जो है शिष्य को बढ़िया से पहचाने, यहाँ भक्ति वाला है। शिष्य भी गुरु को जो है पहचाने, गुरु जी ज्ञानी है। फिर एक दूसरे को पहचानने के बाद फिर शिष्य जो है गुरु चरण में जाकर प्रार्थना करे, हमको दीक्षा दीजिए। तब जो है गुरु जो है एक विधि विधान से शिष्य को जो है शरीर में जो है चंदन द्वारा जो है द्वादश तिलक करता है, गले में कंठी बांधता है, छाप जो है देता है, कान में जो है दाहिना कान में बाएं कान दोनों कान में मंत्र देता है। फिर जो है शिष्य का जो है नाम भगवान का दास के रूप में नामकरण करता है। इसी प्रकार का उसके बाद जो है गुरु को जो है शिष्य पूजन करता है, माला पहनाता है, आरती करता है, गुरु को कुछ भेंट आदि आदि अर्पण करता है। फिर जो है घर में जा करके प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को
और जो है गरीबों को जो है भोजन कराता है। तो ये विधि जब पूरा होती है तब जा करके गुरु दीक्षा माना जाता है। और जो कुछ नहीं किया, खाली वहां पर माइक से एक मंत्र कह दिया, कान में सुन लिया, तो ये शास्त्रीय नहीं है। अब देखिए, मेरे हाथ में है पद्म पुराण, मेरे हाथ में जो है पद्म पुराण आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है पद्म पुराण। पद्म पुराण हमारा जो है अष्टादश पुराण में से एक पुराण है, व्यास जी ने लिखा है। इसी पुराण में जो है पाताल खंड, पद्म पुराण के पाताल खंड में दीक्षा लेने का विधि का वर्णन किया गया है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी नारद जी कह रहे हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु दीक्षा लेने का विधि क्या है? तब जो है भगवान शंकर जो है स्वयं इसको कहते हैं। ये शास्त्र का मैं वर्णन कर कह रहा हूं। फिर जो है जो माने न माने मनमानी करे, इससे हमको मतलब नहीं, जो शास्त्र का विधान बने। तो यहाँ पर भगवान शंकर जो है नारद जी कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहे सबसे पहले गुरु चरण में जाके उनसे प्रश्न उत्तर करके सत्संग करे। गुरु शिष्य को जाने, शिष्य गुरु को पहले जाने। एक दूसरे का स्वभाव, गुरु ज्ञानी होना चाहिए, संशय निवारण करने वाला होना चाहिए, शिष्य भी धीर गंभीर भक्ति वाला होना चाहिए। इसमें जो है वर्ण आया है गुरु दीक्षा की विधि लेने के लिए लिखा है, शिष्य को चाहिए कि गुरु के चरणों में शरण में जाकर उनसे अपना वृतांत निवेदन करे। गुरु को उचित है कि वे अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार समझाते हुए शिष्य के संदेह को निराकरण करे। यहाँ पर जो सब श्लोक में भी है, लेकिन इस श्लोक को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ना ये वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। मैं खाली उसका जो ट्रांसलेशन पढ़ लेता। नहीं तो यहाँ पर श्लोक भी लिखा हुआ है, शांतम विमत्सरम कृष्ण भक्तो अदंत प्रयोजन अनन्य साधनम श्रीमान क्रोध लोभा विवर्जित। मतलब शिष्य को जो है क्रोध लोभ से विवर्जित होना चाहिए, शांत धीर गंभीर भक्ति वाला होना चाहिए। ये सब वर्णन है। उसके बाद दीक्षा का ही वर्णन। मैं खाली दीक्षा का विधि का पाठ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है तत्पश्चात दीक्षा देने के लिए चंदन या मिट्टी लेकर शिष्य की बाईं और दाहिनी भुजा में शंख चक्र आदि का चिन्ह का अंकित करे। जो तिलक लगाते हैं, इसको कहते हैं तिलक का ये है लगावे। फिर विधि पूर्वक ललाट में ऊर्ध्वपुंड लगावे। फिर जो है कपाल में ऊर्ध्वपुंड तिलक लगावे। तदनंतर पहले बताए हुए दोनों मंत्रों को शिष्य के दाहिने कान उपदेश करे। जो मंत्र शिष्य को देना है वो मंत्र जो है उनको जो है कान में दाहिने कान में उपदेश करे, दोनों कान में उपदेश करे तथा क्रमशः उन मंत्रों का अर्थ विशेष तरह समझा दे। फिर यत्न पूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखे जिसके अंत में दास शब्द हो। जैसे हम लोग सब दीक्षा मंत्र लिए तो हम लोग का जो है गोवर्धन दास, तुलसीदास, कबीर दास, रायदास, ये सब के हमारे संतों में जो दीक्षा लिए सबको दास लगता है। ऐसे संसारी लोग का भी नाम में दास लगता है, लेकिन इस संसार में क्या है, लोगों को जो है तरह तरह की सब लोग से अलग संसारी लोग को तरह तरह के नाम जो है जाति भेद वर्ण सब रहता है, इसलिए उसमें नहीं रखा जाता है। लेकिन संत हो जाने के बाद प्राय रखा जाता है। इसके बाद शिष्य प्रेम पूर्वक वैष्णव का भोजन करावे। भक्ति के साथ वस्त्र आभूषण आदि गुरु के द्वारा से गुरु का पूजन करे। उसके बाद गुरु का पूजन शिष्य करे, माला पहनावे, उनको आरती करे, उतार करे, वस्त्र आभूषण आदि धन संपत्ति का भेंट करे। इसी प्रकार जो है गुरु का जो है दीक्षा पूर्ण होने के बाद शिष्य को जो है गुरु को अपने तन मन धन समर्पित कर दे। यानी शिष्य जब गुरु दीक्षा ले लिया, अब ये संपूर्ण शरीर मन तन शरीर सब उनको जो है समर्पित कर देवे और सदैव गुरु की सेवा में जो है लगे रहे। जो दीक्षा लेकर के गुरु का आज्ञा पालन नहीं करता है, गुरु की सेवा नहीं करता है, गुरु की जो है अवहेलना करता है,
गुरु की आज्ञा को अवहेलना करता है तो फिर उनकी दीक्षा जो है अधूरा माना जाता है, वो पूरी तरह से जो है भगवत कृपा पा नहीं पाता है। गुरु करने का मतलब है कि गुरु की आज्ञा पालन करे, गुरु की जो है सेवा करे। आज्ञा सम नहीं साइव सेवा ते ही प्रसाद जन पाव ही देगा। किसी की सेवा, गुरु की सेवा, उनकी आज्ञा जिस प्रकार उसी प्रकार अनुसार करना चाहिए। इसलिए हमारा पिपादास जी के संत थे, जब रामानंदाचार्य से दीक्षा लेने के लिए गए तब ये परीक्षा करने के लिए कहा, दीक्षा लेने आए हो ना? हाँ। शिष्य बनोगे? हाँ। गुरु आज्ञा पालन करना होता है ना, जो आज्ञा तो पालन करूंगा ना। सामने कुआं है, जाकर गिर जाओ। तुरंत जाकर के जो है पिपादास जी, उनके पत्नी दोनों कुआं में कूद पड़े। तब जो है रामानंद साहब ने सोचा कि ये बड़ा पक्का शिष्य है। तुरंत उनको कुआं से फिर निकाल करके दीक्षा दिया। तो शिष्य बन जाने का मतलब नहीं है कि खाली बात गुरु मंत्र दे दिया है। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पालन ये प्रधान है। अब गुरु जी जैसे आज्ञा देंगे बिना सोचे समझे वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब तुलसीदास जी ने भी लिखा, गुरु मृत्यु मातु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करियो शुभ जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म दाई सिर पातक भार। अगर गुरु जी ने कोई आज्ञा दिया, वो आज्ञा को पालन नहीं किया, उसमें विचार किया कि गुरु ये ठीक कह रहे हैं कि अच्छा कह रहे हैं कि उचित कह रहे हैं कि अनुचित कह रहे हैं। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सर पातक भारू। गुरु जी ने ये ठीक नहीं कह रहे हैं, गुरु जी ये आज्ञा जो ठीक से नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आज्ञा मुंह से निकला तुरंत उसको सेवा समझ करके करना चाहिए। वो उचित और अनुचित गुरु जाने, हम तो खाली गुरु का आज्ञा पालन कर रहे हैं। वो पाप है कि पुण्य है कि अच्छा है कि बुरा है, वो गुरु के ऊपर आएगा। अगर ऐसे कोई शिष्य आज्ञा पालन करता है तो वो जो कुछ पाप पुण्य होगा वो गुरु जानेंगे, शिष्य को नहीं लगेगा, क्योंकि ना उन्होंने तो गुरु का आज्ञा पालन किया है। इसलिए यहाँ पर पद्म पुराण स्पष्ट वर्णन है कि शिष्य को चाहिए अपने शरीर को, तन को, मन को गुरु के चरण में समर्पित कर दे और आज्ञा का सदैव पालन करे और उनकी सेवा में लगे। तो यहाँ पर मैं पद्म पुराण का जो है मैं स्पष्ट रूप में वर्णन करके कहा, यहाँ पर सामने भी रखा हुआ है, मैं पढ़ करके बताया पद्म पुराण पाताल खंड। तो ये दीक्षा का विधि है। जब इसी प्रकार गुरु जी तिलक लगाएंगे, गले में कंठी और जो है कान में मंत्र छाप, शंख चक्र या धनुष बाण छाप, ये सब देकर पंच संस्कार इसे कहते। पंच नाम मंत्र ये सब जो पंच संस्कार जब पूरा करेंगे, ये 5 चीज गुरु अपने हाथ से ही, तिलक अपने हाथ से लगाएंगे, कंठी अपने हाथ से बांधेंगे, मंत्र अपने हाथ से देंगे, छाप अपने हाथ से देंगे। इसी प्रकार जब पूर्ण होता है तब जाकर के दीक्षा विधि पूर्ण होती है। जैसे पति पत्नी विवाह होता है, पति जो है पत्नी के मस्तक में सिंदूर दान करती है, जयमाला एक दूसरे को हाथ से अपने पहनाते हैं, कन्या भी दान जो हस्ता मिलाप भी एक दूसरे के हाथ में इसे करते तब होता है ना। दूर दूर में खड़ा होकर के खाली इसे करने से नहीं होगा। ऐसे ही दीक्षा मंत्र जो है एक बहुत बड़ा संस्कार है, इसलिए इसको विधि विधान से करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। अब भगवान कृष्ण ने कहा, तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितम। कोई भी कार्य शास्त्र में जो लिखा है उसी के अनुसार करोगे तब जाकर फल मिलेगा। जे शास्त्र विधि मुत्सर्जम क्रियते काम कारतम, न सुखम यहम न परम। जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपने मनमानी ढंग से एक नया पंथ निकाल लेता है, उसको न यहाँ सुख मिलेगा न परलोक में। यहाँ भी तरह तरह दुख भोगना पड़ेगा, परलोक में भी नरक गति होगा। तो मैं ये कह रहा था, ये जो माइक में मंत्र देने का दीक्षा विधि है, ये एक नया एक निकाला गया है लोगों को जो है अपने शिष्य संख्या बढ़ाने के लिए। ना शिष्य गुरु को जानता है, ना गुरु शिष्य को जानता है। हजार हजार लाख लाख बैठा कर मंत्र दे देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। गुरु जो है उसी को बनाना चाहिए जिसके पास जा करके आप बैठ करके कुछ प्रश्न कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं। शिष्य गुरु के परस्पर में मिलन हो सकता है, शिष्य गुरु की सेवा कर सकता है, ऐसे होना चाहिए।
लेकिन इतने बड़े बड़े लोग खाली नाम कमाने के लिए खाली जो है अगर गुरु बना लेते, हम इतना बड़ा संत हमारा गुरु जी कहने से उसे कुछ नहीं होगा मिलेगा। इसलिए मैं ये प्रार्थना करूंगा, जो व्यक्ति माइक से मंत्र लिया है उसको जो है चाहिए वो सब त्याग करके फिर कोई संत सदगुरु से बढ़िया विधि विधान से मंत्र ले करके उसको जो है जप करे, तब जाकर उसका कल्याण होगा। हाँ, मैं तो समझता हूँ जो व्यक्ति माइक में मंत्र लिए हैं अभी वो लोग निगुराही है, अभी मंत्र दीक्षा नहीं लिए हैं, क्योंकि ना शास्त्र जो बताता है पद्म पुराण उसी के अनुसार नहीं है। इसलिए मैं सबसे बोलूँगा, जो व्यक्ति इस प्रकार माइक से लिया है वो सब भूल करके फिर एक विधि विधान से जो है मंत्र दीक्षा ले, क्योंकि मानव शरीर दुर्लभ मिला है। अगर दीक्षा भी विधि विधान से नहीं लेंगे भगवान का मंत्र, ये बहुत बड़ा चीज़ है, तो फिर आपका जप तप का फल जो है सब निष्फल हो जाएगा। आप तो सोच रहे हैं कि हम दीक्षा ले लिया है, मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन वो दीक्षा विधि पूरा नहीं हुआ है, कहाँ से होगा? सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए कहना शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति मंत्र नहीं लिया है विधि विधान से वो लेकर के जप करे। तो पटेल जी आपको भी मैं कहूँगा, आप अगर विधि विधान से मंत्र नहीं लिए हैं, माइक से लिए हैं, तो आप वो सब त्याग करके एक जो आपके पास में हो कोई मंत्र दीक्षा भगवान का मंत्र अगर विधि विधान से किसी गुरु से लीजिए, उसका जप कीजिए, आपका कल्याण होगा। अब मैं किसके ऊपर आक्षेप करके नहीं कहा है, जो शास्त्र में लिखा है शास्त्र का बात में कह दिया, इसमें किसी का हमको निंदा नहीं करने का है। अब किसी को तर्क करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर किसी को प्रश्न और पूछ करके तर्क वितर्क करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरा कहना है जो कह दिया शास्त्र के अनुसार, जिसकी इच्छा हो माने, जिसकी इच्छा न माने। जय श्री राम।